वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, द एंड ऑफ बिपोलैरिटी। नाम सुनते ही लगता है हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस का थोड़ा हैवी कॉम्बो, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाऊंगा जैसे एक दोस्त समझाता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि ये बिपोलैरिटी क्या है, यूएसएसआर का क्या सीन था और वर्ल्ड का मैप कैसे बदल गया, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज दिस चैप्टर लेज द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग टुडेज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। व्हाट इज बिपोलैरिटी? चलो सबसे पहले क्लियर करते हैं, बिपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। बाइपोलर वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहां दो सुपर पावर्स डोमिनेट करते हैं, जैसे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 USA, United States, capitalist bloc. USSR, Union of Soviet Socialist Republics, communist bloc. ये दोनों आइडियोलॉजी, मिलिट्री, इकोनॉमी, अलायंसेस सब में अपोजिट था और दुनिया दो कैंप्स में डिवाइडेड थी, वेस्ट वर्सेस ईस्ट, नाटो वर्सेस वॉर्सॉ पैक्ट, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। This phase lasted from 1945 to 1991 and is called the Cold War era. Collapse of USSR. अब मैं बात करता हूं इस चैप्टर के मैं इवेंट की, यूएसएसआर का कोलैप्स। सोच के देखो, एक सुपर पावर सडनली डिसअपियर हो जाता है। ये हुआ 1991 में। बट ऐसा क्यों हुआ? इकोनॉमिक वीकनेस, यूएसएसआर की इकोनॉमी वीक थी, लोगों को डेली नेसेसिटीज भी मुश्किल से मिलती थी। पॉलिटिकल रिजिडिटी, यूएसएसआर एक वन पार्टी सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड एवरीथिंग। लोग फेड अप हो गए थे। लैक ऑफ फ्रीडम, ना फ्री प्रेस, ना एक्सप्रेशन, ना डेमोक्रेसी। रिफॉर्म्स बैकफायर्ड, मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म लेने की कोशिश की, पेरेस्ट्रोका, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट, ओपननेस, बट इट मेड थिंग्स वर्स। रिपब्लिक्स वांटेड इंडिपेंडेंस, यूएसएसआर में 15 रिपब्लिक्स थी, जैसे कि यूक्रेन, एस्टोनिया, कजाकिस्तान। इन सब ने अलग होने का फैसला लिया। फन फैक्ट, यूएसएसआर ऑफिशियली डिसॉल्व्ड ऑन 25 दिसंबर 1991। Santa didn't bring gifts that year, he took away the Soviet Union. Aftermath. यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड सडनली बिकेम, और यूएसएसआर के जगह बन गए 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जिसमें सबसे बड़ा था रशिया। कोल्ड वॉर एंड्स, आर्म्स रेस खत्म हो गई, थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर भी कम हो गया। ईस्टर्न यूरोप बिकेम डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया शिफ्टेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म स्प्रेड, कम्युनिस्ट मॉडल फेल हो गया, लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करने लगे। शॉक थेरेपी। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, शॉक थेरेपी। ये क्या था? जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसके बाद जो नए कंट्रीज बेन, स्पेशली रशिया, उन्होंने अपने इकोनॉमी को सडनली कैपिटलिस्ट बनाने की कोशिश की। इस प्रोसेस को बोला गया शॉक थेरेपी। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया। फ्री ट्रेड मार्केट को ओपन कर दिया गया। एंड ऑफ सब्सिडीज, पब्लिक को मिलने वाली चीप सर्विसेज बैंड हो गई। बट गेस व्हाट, ये थेरेपी शॉक डीन के नाम पे सच में शॉक हाई दे दिया। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रिच बिकेम रिचर, पुअर बिकेम पुअर। माफिया राज, ब्लैक मार्केट, करप्शन ग्रो किया। सोशल सेफ्टी नेट वैनिश हो गया। सो शॉक थेरेपी ने हेल्प किया या नहीं? मिक्स्ड रिजल्ट्स था। इंडियाज रिलेशन विद रशिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया रशिया रिलेशंस आफ्टर 1991। यूएसएसआर और इंडिया के रिलेशंस पहले से ही एक थे और कोलैप्स के बाद भी इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया और वाइस वर्सा। डिफेंस टाइज, इंडिया के वेपन्स का मेजॉरिटी रशिया से आता है। स्पेस कोलैबोरेशन, इसरो रोस्कोसमोस का पार्टनरशिप। पॉलिटिकल सपोर्ट, रशिया ने हमेशा कश्मीर इश्यू में इंडिया को बैक किया।
Energy cooperation, oil, nuclear energy deals. Russia remains one of India's most trusted friends. Summary mind map. चलो अब करते हैं summary of the whole chapter. Bipolarity, USA versus USSR domination, Cold War era. USSR collapsed in 1991, end of bipolarity. Reasons: economic failure, political rigidity, people's dissatisfaction, failed reforms. Collapse created 15 new nations, Russia सबसे बड़ा. Unipolar world emerge हुआ with USA as the sole superpower. Shock therapy, sudden shift to capitalism, mixed results. India-Russia relations stayed strong. Mind map बनते हो? Main recommend करता हूं एक simple 4-branch diagram. Cold War bipolarity. Causes of collapse. Shock therapy. India-Russia relations. It helps revision before board exam. बस दोस्तों, ये था आज का full breakdown of chapter 1, the end of bipolarity. I hope आपको chapter अब clear हो गया होगा. अगर कोई भी confusion है, तो comment section में पूछो, मैं personally reply करूंगा. Don't forget to like, share and subscribe अगर आपको ऐसे high helpful, crisp और engaging explanations चाहिए. Next chapter का breakdown आप चाहते हो तो comment करो, yes for chapter 2. मिलते हैं next video में. Till then, keep learning, stay curious.